अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे हरूफ तहजी की आदि अशकाल के बारे में। मुकम्मल अशकाल हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे हरूफ तहजी की आदि अशकाल। यानी हम आज इन हरूफ की आदि अशकाल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हर्फ है बे। अलिफ़ की सबसे पहला हर्फ हरूफ तहजी में कौन सा होता है? अलिफ़। और अलिफ मद्दा, इन दोनों की कोई आदि शक्ल नहीं होती, वो हमेशा अपनी मुकम्मल शक्ल में ही आते हैं। इससे उनकी कोई आदि शक्ल नहीं है, तो हम इधर लिख भी नहीं रहे। उससे अगला हर्फ है बे। बे की आदि शक्ल कैसी होती है? हम नुकात को आपस में मिलाएंगे इस तरीके से। बे की आदि शक्ल ये देखें, इस तरीके से ये है बे की आदि शक्ल। अगला हर्फ देखिए, अगला हर्फ है पे। पे की भी आदि शक्ल बिल्कुल बे की तरह ही होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बे के नीचे एक नुक्ता होता है, जबकि पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। पे, ठीक है, पे की मतलब ये सब की अशकाल सेम हैं। आगे देखिए, ते की मुख्तसर शक्ल भी बिल्कुल बे और पे की तरह ही है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि बे और पे की तरह नुकात नहीं हैं। ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। अगला हर्फ देखिए टे है। टे की आदि शक्ल देखिए, हम बनाएंगे बिल्कुल उसका ऊपर बे की तरह ही बनाएंगे। ऊपर छोटी सी ती तो ये आ जाएगी। दोबारा देखिए, टे, हम ते की भी मुकम्मल शक्ल आदि शक्ल हमने नहीं बनाई, इस तरीके से ते, ठीक है। अगला हर्फ है थे। थे की भी शक्ल बिल्कुल उन्हीं जैसी होती है, बे पे ते टे की तरह ही, लेकिन इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। ऊपर 3 नुक्ते। से, बे, पे, ते, टे, से, और इनकी ये आदि अशकाल मैंने आपको एक लाइन लिख के दिखाई। इसी तरीके से आपने इसकी घर में मुकम्मल सफ़े की मश्क करनी है। अगला हर्फ देखिए, अगला हर्फ है जीम। जीम की आदि शक्ल इस तरीके से होती है। मुकम्मल शक्ल में जीम को हम नीचे लेके आ जाते हैं इस तरीके से, जबकि आदि शक्ल में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। आइए इसकी मश्क करते हैं। नुकात को आपस में मिलाइए। देखिए यूं, और यहाँ से हम नीचे जीम को ले जाते थे, लेकिन यहाँ पे मुख्तसर शक्ल में जीम को हम थोड़ा सा यूं पर लेके आएंगे, और यूं जीम, ठीक है। एक बार इसे हम यहाँ पे लिखने की मश्क करते हैं। इस तरीके से लेके आएंगे और यूं, ये है जीम। अगला हर्फ देखिए चे। चे भी हम जीम की तरह ही लिखते हैं। चे के नीचे कितने नुक्ते होंगे? 3। इनको आपने खुद लिखना है, मैं आपको आगे एक बार फिर यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, इस तरीके से, और यूं 3 नुक्ते, चे। अगला हर्फ देखिए हे। हे की मुख्तसर शक्ल कैसे होती है? इस तरीके से। यहाँ पे भी देखिए, जैसे हमने जीम और चे लिखा है वैसे ही हम हे लिखेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके ऊपर नीचे कहीं भी कोई नुक्ता नहीं होता। और इसके बाद ये वाला हर्फ देखिए खे। खे भी जीम चे हे की तरह ही है, इसके ऊपर सिर्फ एक नुक्ता होता है। आइए यहाँ पे इसकी मश्क करते हैं। खे। तो प्यारे बच्चों, आइए आखिरी सफ़ा आज का, जो कि ये सफ़ा हम इनमें जो हरूफ लिखे हुए हैं, ये हरूफ की कोई आदि अशकाल नहीं होती, कोई आदि शक्ल नहीं होती। वो कौन कौन से हैं? दाल, डाल, दाल, रे, अड़े, जे। ये जो 7 हरूफ ऐसे हैं जिनकी कोई आदि शक्ल नहीं होती। ये अपनी मुकम्मल शक्ल में ही आपको नज़र आएंगे। हाँ, ये किसी लफ्ज़ के आखिर में जब आ जाएं तो तब भी इनकी शक्ल बिल्कुल इसी तरीके से होती है, ठीक है। देखें जिस तरह दरख्त
शुरू में आ जाए तो ये दाल इस तरीके से होगा। अगर हम ज़िद लिखेंगे तो ज़्वाद के शुरू में यूँ हम ज़्वाद लिख देंगे तो तब भी दाल इसी तरीके से होगा। तो ये जो हरूफ हैं ये अपनी मुकम्मल शक्ल में ही आते हैं। इनको आपने मुकम्मल शक्ल, इनको नुकात में आपने इसी तरीके से मिलाना है और नीचे लिखना है। आखिर में प्यारे बच्चों ये हम सरगर्मी करेंगे। मुकम्मल और आधी अशकाल मिलाएं। सबसे पहला हर्फ है बे। बे की आधी शक्ल कहाँ है? ये तो चे की है, ये जीम की है, ये पे की है और ये ते की है, तो बे की ये है, तो हम इसको इसके साथ मिला देंगे। अगला हर्फ है ते। ते की आधी शक्ल कहाँ है? ये है? नहीं, ये है इसकी आधी शक्ल, तो हम इसको इसके साथ मिला देंगे। पे की आधी शक्ल ये है? नहीं, ये तो चे की है। नुक्ते इसमें भी 3 हैं लेकिन ये शक्ल चे की है, ये पे की शक्ल है, तो हम इसको इसके साथ मिला देंगे। अगला हर्फ है जीम। जीम की आधी शक्ल कहाँ है? ये, हम इसको इसके साथ मिलाएंगे। और आखिरी हर्फ चे। चे की शक्ल ये है, तो हम इसको इसके साथ मिला देंगे। प्यारे बच्चों इसकी घर में बार बार मश्क कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।